नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, एवं जिन्होंने मुझे भगवान बुद्ध जी का श्री सद्धर्म सिखाया, उन मेरे आचार्य गुरुवर्य जी के चरणों में मेरा शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशेष कारण बताने वाले हैं। आज आप लोगों को सत्य का बल के बारे में बताने वाले हैं। कौन इस सत्य के बल का प्रयोग कर सकता है, इसके बारे में बताने वाले। बहुत ही सुंदर आज ये प्रवचन है, ध्यान से सुनिए, आपको बहुत कुछ सीख सकता है इस प्रवचन से। क्या आप जानते हैं कि सत्य क्या होता है तथा सत्य का प्रयोग कैसे होता है, एवं उसी प्रयोग को कौन कर सकता है? क्या सामान्य व्यक्ति कर सकता है उसी बल का प्रयोग? तो आज आपको उसी के बारे में बहुत सुंदर से बताने वाले हैं। इस संसार में सदैव सत्य होता है, ब्रह्मांड में हर एक समय सत्य होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश मनुष्य उसके बारे में जानता नहीं है। उसे कैसे प्रयोग करना ये भी नहीं जानता। अहो भाग्य कि हम लोगों को भगवान बुद्ध जी का ज्ञान सुनने का मौका मिला। भगवान बुद्ध जी का ज्ञान से ही हम लोग सीख पाए कि सत्य क्या होता है, सत्य का प्रयोग कैसे होता है, उसी बल का प्रयोग कैसे होता है, और उसी बल को कौन यूज कर सकता है, कौन इस्तेमाल कर सकता है, वो सब हम लोग भगवान बुद्ध जी से ही सीखे हैं। तो आखिर सत्य क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति सारे लैंगिक कार्यों से अलग हो करके ब्रह्मचारी रहता है, तो कम से कम हस्तमैथुन भी नहीं करता है, तो कम से कम दूसरे किसी भी लड़की को या लड़का को विवाह होने तक गलत दृष्टि से नहीं देखता है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो ये उसके जीवन का गुण है, और यही गुण उसके जीवन का सत्य है। सत्य। और मान लीजिए और कोई व्यक्ति है, विवाहित व्यक्ति है, विवाहित स्त्री या पुरुष है, वे लोग केवल अपने पति एवं पत्नी से खुश रहते हैं, कभी भी दूसरे स्त्रियों की ओर या पुरुषों की ओर गलत दृष्टि से नहीं देखते हैं, व्यभिचार कभी नहीं करते हैं। तो ये क्या है? ये उसके जीवन का सत्य है, वो गुण ही उसके जीवन का सत्य है। इसके बाद और कोई व्यक्ति है जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ना अपने फायदे के लिए ना दूसरों के फायदे के लिए। कभी भी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सत्य बोलता, प्राण भी चला जाए लेकिन सत्य को नहीं छोड़ता। तो ये क्या है? ये उसके जीवन का सत्य है। जो व्यक्ति उसे फॉलो करता है तो उसके जीवन का सत्य है। भगवान बुद्ध जी से एक बार एक यक्ष आकर के पूछता है कि किंसु हवे साधु तरंग रसानंग, इस ब्रह्मांड में सबसे उत्तम रस कौन सा है? उत्तम रस। भगवान बुद्ध जी उस यक्ष को उत्तर देते हैं कि सच्चंग हवे साधु तरंग रसानंग, इस ब्रह्मांड में सत्य के समान दूसरा कोई रस नहीं है। सत्य ही इस ब्रह्मांड में परम रस है। तो वो व्यक्ति अगर हमेशा सत्य कहता है तो यही उसके जीवन का सत्य है, गुण है। तो देखिए, आपको बताने वाले हैं इसका प्रयोग कैसे होता है। तो उससे से पहले हम बता रहे हैं कि आखिर सत्य क्या होता है, कैसे कैसे उसे अपना सकते हैं। इसके बाद और कोई व्यक्ति है, वो कम से कम किसी भी प्राणियों की हिंसा नहीं करता। हत्या करना तो दूर की बात है, अपने फायदे के लिए हो या दूसरे फायदे के लिए हो, कभी भी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, हत्या नहीं करता। तो ये क्या है? ये उसके जीवन का सत्य है, सत्य है। इसके बाद और कोई व्यक्ति होता, और कोई व्यक्ति हो सकता, वो कभी भी चोरी नहीं करता, कभी भी दूसरे का सामान को बिना पूछे नहीं लेता है, चोरी कभी नहीं करता।
तो ये क्या है? ये भी उसके जीवन का सत्य है, अद्भुत सत्य है। और कोई व्यक्ति है, वो कभी भी चुगली नहीं करता। चुगली माने दो व्यक्तियों को लड़ाने के लिए या दोनों में भेद उत्पन्न करने के लिए, विदा करने के लिए चुगली नहीं करता। तो अगर जो कोई चुगली नहीं करता है तो ये क्या है? उसके जीवन का सत्य। सत्य, उसी सत्य के बल पर वो उसी सत्य का बल का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद और मान लीजिए और कोई व्यक्ति है, या वही व्यक्ति हो सकता है, वो कभी भी कटु वाणी नहीं बोलता है। ऐसा वाणी जिस वाणी से दूसरों का हृदय को ठेस पहुंचे, दूसरे का दिल रो पड़े, उस कटु वाणी से उसके हृदय को बहुत कष्ट पहुंचे, नुकसान पहुंचे, दुखी हो जाए, वैसा वाणी कभी भी नहीं बोलता। तो क्या बोलता है? सभी से हमेशा मधुर वाणी से बात करता है। मधुर वाणी से कभी भी गाली नहीं देता है, क्योंकि गाली देने से क्या होता है? दूसरे सुनने वाले का हृदय में ठेस पहुंचता है। हम बहुत देखे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बिना गाली के बात ही नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग देखे हैं, अहो ये लोग सत्य से दूर हैं। पता नहीं कब वो लोग अपने जीवन में सत्य को अपना पाएंगे, सत्य नाम के गुण को अपना पाएंगे। तो कभी भी कठोर वाणी नहीं बोल के मधुर वाणी बोलता है। ये भी उसके जीवन का सत्य है, एक गुण है। इसके बाद और कहेंगे तो वो व्यक्ति कभी भी गुस्सा नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करता है। या कभी कभी गुस्सा आ भी गया तो उसे प्रकट नहीं करता है, क्योंकि मालूम है कभी कभी क्या होता है? कभी कभी गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद आदमी लोग क्या करता है? या तो गाली देता है मुख से, या लड़ाई करता है हाथ से, डंडा से, औजार से। इस प्रकार अपने वाणी से या शरीर से गुस्सा को प्रकट करता है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी गुस्सा नहीं करता, या कभी गुस्सा आ भी गया तो उसे वाणी से प्रकट नहीं करता, शरीर से प्रकट नहीं करता। अंदर ही अंदर सहन करके मैत्री के बल से गुस्सा को डिलीट कर देता है, गुस्सा को नाश कर देता है। तो ये भी क्या है? उसके जीवन का गुण है, और यही उसके जीवन का सत्य है। गुस्सा नहीं करता है तो, और वो व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता है तो, दूसरों को आगे बढ़ता देख करके जलन नहीं करता। अगर ये गुण भी है तो ये उसके जीवन का सत्य है। और कहेंगे तो यहाँ कोई व्यक्ति कभी भी लोभ नहीं करता। दूसरे की वस्तुओं को देखकर, चाहे वो वस्तु निर्जीव हो सकता है या सजीव हो सकता है। निर्जीव वस्तु क्या है? जिस पर लोग लोभ करते हैं, गाड़ी, पैसा, धन, दौलत, ये सब जो है बहुत सारे लोग देख करके लोभ करते हैं ना, कि अरे मुझे भी मिल जाएगा तो कितना अच्छा, अरे ये मुझे मिलना चाहिए, अरे मेरे पास भी ऐसा कार होना चाहिए, मुझे भी ऐसा ऐसा चीज़ होना चाहिए, ऐसा करके लोभ करते हैं। तो निर्जीव वस्तु ये हुआ। सजीव वस्तु के बारे में लोभ कैसे करते हैं लोग? दूसरों का स्त्री को देख करके, दूसरों का पुरुष को देख करके लोभ करते हैं कि अरे काश ये मुझे मिल जाए। दूसरे को वस्तुओं पर लोभ करते हैं। लेकिन जो कोई चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो लोभ नहीं करता है तो क्या है? ये उसके जीवन का सत्य है, सत्य। तो अगर ये सत्य जो अभी हम बताएं बहुत सारा सत्य के बारे में, अगर ये सत्य किसी के जीवन में सही से है तो उसे सत्य के बल का प्रयोग कर सकता है, उसे सत्य क्रिया कर सकता है, बल का इस्तेमाल कर सकता है। बहुत ही अद्भुत है ये सत्य का बल। अभी हम कुछ बताने जाने जा रहे हैं घटना, आप सुनेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे, अद्भुत हो जाएंगे, क्या हो सत्य से ऐसा ऐसा चीज़ भी कर सकते हैं। तो आज आप लोग को बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा इसी धर्म देशना के द्वारा। इस संसार में अतीत में मतलब भूतकाल में बहुत सारे लोग, एक नहीं बहुत सारे लोग इस सत्य के बल का प्रयोग कर चुके हैं और उसका लाभ भी पाए हैं। बहुत ही अद्भुत है।
लेकिन एक और बात है, जो अंधविश्वासी है, उन लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि अंधविश्वासी को कुछ विश्वास नहीं होता है, क्योंकि अंधविश्वासी के जीवन में कभी सत्य होता ही नहीं है। अगर उसके जीवन में सत्य होगा भी तो स्वयं उसी का हृदय, उसी का मन भी उस पर विश्वास नहीं करता है, उसी सत्य के बारे में। तो अंधविश्वासों को ये विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये ज्ञान, ये सत्य का बल का इस्तेमाल बुद्धिमानों के लिए है, श्रद्धावानों के लिए है, जो विश्वास करते हैं उन्हीं लोगों के लिए है। और जो विश्वास करते हैं उन्हीं लोगों को ये सत्य का बल का इस्तेमाल कर सकता है। बहुत ही सुंदर है। तो देखिए, हम बताने वाले हैं अभी एक सुंदर घटना, बहुत ही अद्भुत है। इसी घटना में एक लड़की होती है। वो लड़की अपने सत्य का बल से एक विषैला एवं दिव्य नाग के विष के प्रभाव को विफल कर देती है। तो देखिए क्या है वो, आप लोग अभी ध्यान से सुनिए। ये घटना और कहीं नहीं, हमारे भारत देश में ही हुई। भगवान बुद्ध जी का परिनिर्वाण होने के बाद, मृत्यु होने के बाद, और उसके बाद का समय है, लेकिन जो अशोक राजा था उससे पहले के समय है। तो भारत में एक नगर था बहुत ही फेमस उस समय पहले, उसी नगर का नाम था देवपुत्र। तो उसी देवपुत्र नगर में राजा के पास भगवान बुद्ध जी का पात्र था। भगवान बुद्ध जी का पात्र मतलब भगवान बुद्ध जी जो जीवन भर एक पत्थर का पात्र में हमेशा भोजन करते थे, तो वही पात्र धातु उसी नगर में था। तो उसी नगर के लोग, राजा क्या करता है, बहुत ही धूमधाम से एक बड़ा पूजा करता था, पात्र पूजा करता था। कैसे करता था? पूरे नगर को सजा देता था, दिव्य नगर की भांति पूरे नगर को बहुत सुंदर से सजाता था। इसके बाद क्या करता, एक बहुत बड़ा रथ तैयार करता है। उसी रथ में सोना, चांदी, मोती, हीरा आदि से जड़ित सुंदर रथ तैयार करता है और सजाता है, बिल्कुल दिव्य रथ की भांति। और उसी रथ में एक बीच में स्तंभ बनाता है। वह स्तंभ भी सोना चांदी से जड़ित सुंदर डिजाइन से बनाता है, एक सुंदर स्तंभ। और उसी स्तंभ के ऊपर भगवान बुद्ध जी का पात्र धातु को स्थापित करता है और ऊपर से एक छत्र लगा देता है। एवं उसी रथ को कौन खींचता है मालूम है? उसी रथ को 4 सफेद हाथी के द्वारा खिंचवाता है। देखिए, उस समय भगवान बुद्ध जी के प्रति लोग कितना श्रद्धावान थे। 4 हाथी के द्वारा रथ को खींच करके पूरे नगर में हर जगह पर लेकर के जाता है, सभी के आशीर्वाद के लिए, सभी को दिखाता था। तो इस प्रकार 7 दिन तक ये उत्सव चलता था, ये पूजा चलता था। उसी पूजा को देखने के लिए दिव्य नाग, दिव्य यक्ष, राक्षस सब मनुष्य वेश में आते थे उसी उत्सव को देखने के लिए। मतलब सोचिए तो कि वो उत्सव मतलब कितना सुंदर होता होगा कि दिव्य नाग और यक्ष, राक्षस आदि भी उसी उत्सव को देखने के लिए मनुष्य वेश में आते थे। तो ये उत्सव 7 दिन तक चलता था। 7वां दिन क्या करता है, राजा उसी नगर के बीच में, मिडिल में एक सुंदर मंडप बनवाता है, बहुत सुंदर मंडप बना करके एक बहुत ही कीमती, बहुत ही प्रीशियस एक आसन तैयार करता है। उसी आसन पर भगवान बुद्ध जी का पात्र धातु स्थापित करता है। इसके बाद 7वां दिन पूरे रात भर भगवान बुद्ध जी का ज्ञान सुनता है नगर के लोग, पूरी रात भर। कोई भंत जी आकर के प्रवचन देते, अरहंत भंत जी आकर के। तो इस प्रकार से ये पूजा हो करके 7वां दिन हो गया था। 7वां दिन रात में बहुत सारे लोग प्रवचन सुनने के लिए आए हुए थे। तो उसी समय एक सुंदर लड़की, बहुत ही सुंदर लड़की भगवान बुद्ध जी का ज्ञान को सुनने के लिए आई हुई थी। तो वो ज्ञान सुन रही थी। तो उसी समय हम बताएं कि उसी उत्सव में, पूजा में दिव्य नाग, यक्ष, राक्षस आते थे। तो एक दिव्य नाग था
दिव्य नाग मतलब जो धरती पर नहीं है, नागलोक में रहता है। अभी कोई कोई लोग सोचेंगे कि अरे दिव्य नाग कहाँ होता है। अरे आजकल लोग जानते ही कहाँ है इस सृष्टि के बारे में। भगवान बुद्धि संयुक्त निकाय के नाग संयुक्त में, सुपर्ण संयुक्त में दिव्य नागों के बारे में सब विस्तार बता चुके हैं। तो एक दिव्य नाग सुंदर मनुष्य की वेश में आया हुआ था, अति सुंदर जवान लड़का का। देखेंगे तो लगेगा कि दिव्य लड़का कोई आ गया, इतना सुंदर रूप लेके आया था। इसके बाद वो लड़का का दृष्टि उस लड़की पर पड़ा। लड़की पर पड़ने के बाद उसी लड़का के मन में, उसी नाग के मन में राग उत्पन्न हो गया, मन में गंदा विचार उत्पन्न हो गया। वो सोचा कि नहीं, मुझे ये लड़की चाहिए। उसे अपनाने के लिए अब ये सोचने लगा। इसके बाद ये लड़का, ये जो नाग है, ये लड़का गया लड़की के पास, जा कर के बोला कि अरे तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारा सुख संपत्ति दूंगा, तुम मेरा पत्नी बन जाओ, तुम मेरे साथ ऐसा ऐसा काम करो। ऐसे करके गलत गलत बात बोलने लगा। लड़की लेकिन लड़की झुकने वाली नहीं थी, लड़की श्रद्धावान थी, ज्ञानी थी। लड़की बोलती है, अरे क्या पागलपन है, ये क्या बोल रहा है तुम, मुझे वो सब पसंद नहीं, जाओ यहाँ से, मुझे धर्म सुने दो, ज्ञान सुने दो। ऐसा करके लड़की क्या करती है, प्रतिक्षेप कर देती है। प्रतिक्षेप मतलब उसको मना कर देती है उसका बातों पर, उसका जो कहता है उस पर। नाग है वो, नाग का स्वभाव होता है तुरंत क्रोधित होना। वो क्रोधित हो गया, अच्छा तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, ठीक है करके बहुत क्रोधित हो गया। और वो नाग अपना लड़का का जो रूप था वो छोड़ करके अपना दिव्य नाग के रूप में आ गया। दिव्य नाग के रूप में आ करके सोचा कि ठीक है, ये लड़की मेरी नहीं होगी तो ये किसी की भी नहीं होगी, मैं इसे खत्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा अपने विषैला, दिव्य विषैला विष से। इसके बाद वो नाग अपने मुख से विषैला धुआं छोड़ने लगता। वो विषैला धुआं कितना पावरफुल है कि नॉर्मल किसी भी मनुष्य पर जाएगा तो भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा, क्योंकि वो दिव्य नाग है। लेकिन वो लड़की डरती नहीं है। वो लड़की उस समय नाग के प्रति मैत्री फैलाती है, मैत्री फैलाती है। वो भगवान बुद्ध जी को, श्री धर्म को एवं श्रावक संघ को अपना जीवन पूजा करके, अपना जीवन समर्पित करके नाग पर मैत्री करती है। आश्चर्य, अद्भुत। लड़की को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मैत्री बल से, श्रद्धा बल से। नाग सोचा, अरे ये भी शक्तिशाली है, कुछ नहीं हुआ इसे, ठीक है, ऐसा है तो मैं इसे डरा करके मारूंगा, डरा करके मारूंगा। नाग क्या किया, अपना बड़ा रूप जो था लड़की के चारों ओर ऐसे चारों ओर लपेट लिया। लपेट करके अपना फन उसी लड़की के सिर पर फैला दिया, रख दिया। किस लिए? लड़की को डराने के लिए। सामान आजकल उतना दिव्य नाग नहीं, एक छोटा सा सांप आने के बाद क्या होता है, लोग भागता है जोर से। सांप छोड़िए, छोटा सा बिच्छू मिल गया तो भागता है। कहाँ वो दिव्य नाग और कहाँ शरीर में लपेट लिया। सोची तो कैसा होगा। लेकिन लड़की भी बहुत ही निर्भय थी, निडर थी। लड़की डरी नहीं, लड़की चिल्लाई नहीं। रात का समय है, प्रवचन सुन रहे सब लोग, चिल्लाई भी नहीं, चीखी भी नहीं। निर्भय रूप से साधना में लीन होना जैसा वो मन को एकाग्र करके बिना डरे भगवान बुद्धि का ज्ञान सुनते रही। रात भर, 10 सेकंड नहीं, 1 घंटा नहीं, रात भर। सुबह हुआ, सुबह होने के बाद प्रकाश आता है। अभी के जैसा उस समय ये लाइट नहीं रहता ना, बल्ब जैसा नहीं था। उस समय एक दीपक जलता था, दिया के प्रकाश में रहता था, तो सब रात में सब लोग को दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह लाइट आने के बाद सभी लोग जो प्रवचन सुनने के लिए आए थे, माँ पिताजी बहुत सारे लोग, वे लोग आकर के देखे, अरे लड़की को एक नाग लपेटे हुए है। आकर के लोग पूछते हैं, घेर लेते हैं चारों तरफ से उस लड़की को और बोलते हैं, अरे बेटी ये क्या, तुझे ये नाग क्यों लपेट करके रखा है? लड़की बोली कि अरे सुनिए, देखिए ना,
ये रात में प्रवचन सुनते समय आकर के मुझे ऐसा ऐसा बात बोलने लगा, गंदा गंदा बात बोलने लगा कि मेरे साथ चलो, ये करो वो करो, लेकिन मैं मना कर दी तो ये नाग गुस्सा हो गया। इसके बाद से ये हमको लपेट करके रखे हुए हैं। इसके बाद देखिए वो लड़की सत्य के बल का प्रयोग करती है। कैसे करती है देखिए, बहुत ही आश्चर्य है, बहुत ही अद्भुत है, लेकिन सत्य का बल है। वो लड़की कहती है इस प्रकार से कि मैं जो कहने जा रही हूँ वो सत्य है, मैं जो कहने जा रही हूँ वो सत्य है। मैं जब से जन्म ली हूँ, जन्म से लेकर के आज तक मैं अपनी कुंवारी ब्रह्मचर्य को तोड़ी नहीं हूँ। मेरा ब्रह्मचर्य परम पवित्र है, मेरा ब्रह्मचर्य परिशुद्ध है। ये सत्य है, ये सत्य है। इसी सत्य का बल से ये नाग मुझे तुरंत मुक्त करते, ऐसे सत्य क्रिया करती है। देखिए, तो इसका मतलब वो लड़की बचपन से, जन्म से लेकर के जवानी तक कभी भी कुछ भी गलत नहीं की है, अपना ब्रह्मचर्य को परिशुद्ध रूप से पालन की। कितना आश्चर्य है उस समय का लोग। अभी देखेंगे तो वर्तमान दुनिया में कितने का ब्रह्मचर्य शादी होने तक शुद्ध रहता है। पूछेंगे तो कितने लोग कहेंगे कि शुद्ध रहता है। बहुत सारे लोगों का ब्रह्मचर्य क्या भंग हो जाता है, ब्रह्मचर्य शील डैमेज कर लेते हैं बहुत सारे लोग अज्ञानवश। लेकिन ये ब्रह्मचर्य बहुत ही शक्तिशाली एक गुण है। तो लड़की कहती है कि बचपन से लेकर के आज तक मेरा ब्रह्मचर्य परम पवित्र है, परम शुद्ध है, ये सत्य है। इसी सत्य का बल से ये नाग मुझे तुरंत मुक्त करे। पहला सत्य का बल करती है। इतना ही नहीं, रुकती नहीं है और बोलती है। वो कहती है कि जब मैं बहुत ही आदर गौरव से, श्रद्धा से भगवान बुद्ध का ज्ञान सुन रही थी, उस समय ये नाग मुझे आकर के काम वासना भोग विलास के प्रति आशा पैदा करने के लिए मुझे अलग अलग गंदा गंदा बात बहुत सारे बोला, अलग अलग बात बोला। लेकिन उस समय मैं अपने शरीर से, मन से, वाणी से उसकी उन बातों पर बिना ध्यान दिए, थोड़ा भी बिना लिए, मैं धर्म सुनने के लिए ही, भगवान बुद्ध का ज्ञान सुनने के लिए ही आशा की। उसकी बातों पर थोड़ा भी आशा नहीं की, उसके गंदे विचारों पर मैं थोड़ा भी आशा नहीं की। ये सत्य है, ये सत्य है। इसी सत्य का बल से ये नाग मुझे तुरंत छोड़ दे। दूसरा सत्य क्रिया करती है। देखिए, इसका मतलब कि कितना वो श्रद्धावान होगी, कितना ज्ञानी होगी कि उसे वैसा गलत गलत बात बोलने पर भी उतना दिव्य रूप के जैसा था उसी लड़का का, परंतु वो उसके बातों में नहीं आई। आजकल वैसा नहीं, किसी एक लड़के को, सुंदर लड़की थोड़ा सा प्यार से मुस्कुरा दी तो, आंख मार दी तो, थोड़ा सा कुछ बोल दी तो क्या होता है, तुरंत फंस जाता है, तुरंत। लेकिन देखिए उस समय का बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग, पवित्रवान लोग कैसा था। इस प्रकार से दूसरा सत्य का बल प्रयोग करती है। इसके बाद इतना ही नहीं, और आगे कहती है क्या कि जब मैं इस नाग की बात को नहीं मानी, वो जो बात बोला था अलग अलग कि चलो मेरे साथ, नहीं मानी, तब ये नाग मुझ पर क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के मुझे मारने के लिए विषैला धुआं छोड़ा। लेकिन उस समय भी मैं इस नाग के प्रति थोड़ा भी क्रोध उत्पन्न नहीं की, मेरे मन में उसके प्रति थोड़ा भी गुस्सा नहीं था। ये सत्य है, ये सत्य है। इसी सत्य का बल से ये नाग मुझे तुरंत मुक्त करे। तीसरा बात कहती है। इसका मतलब देखिए, उसके मन में थोड़ा भी क्रोध नहीं जाएगा। अद्भुत है, सत्य। इसके बाद चौथा सत्य क्रिया इस प्रकार से कहती है कि मैं भगवान बुद्ध जी का ज्ञान को बहुत ही आदर गौरव से, श्रद्धा से ही सुनी हूँ पूरे रात भर। ये सत्य है। इसी सत्य का बल से ये नाग मुझे तुरंत मुक्त कर दे। चौथा कहती है। इसके बाद
पांचवा सत्याग्रह इस प्रकार से कहती है कि पूरे रात भर इतना भयानक नाग मेरे शरीर को लपेट करके फन फैलाए रखा था मुझे डराने के लिए, लेकिन मैं इस नाग से बिना डरे पूरे रात भर भगवान बुद्ध जी का ज्ञान को हर एक अक्षर सुनी हूँ, हर एक पद सुनी हूँ, हर एक वाक्य सुनी हूँ, एक भी ज्ञान को मैं मिस होने नहीं दी। ये सत्य है, ये सत्य है। इसी सत्य का बल से ये नाग मुझे तुरंत मुक्त कर दे, तुरंत मुक्त कर दे। देखिए सत्य का बल, देखिए सत्य का आश्चर्य। नाग उसे लपेटे नहीं रह पाया, सत्य का बल यही है। नाग उसे तुरंत छोड़ दिया, तुरंत छोड़ करके नाग उसके गुणों पर प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि नाग अपना नागलोक से बहुत सारे नाग कन्या मंगवा कर बुला करके ला करके अपना दिव्य रूप धारण करता, दिव्य नाग, बहुत बड़ा नाग का रूप धारण करके उस लड़की को उस पर बिठा करके कन्याओं के द्वारा स्नान करवाता है, उस लड़के के गुणों पर प्रसन्न होकर के। देखिए आश्चर्य, ये दृश्य देख करके जनता लोग बहुत प्रसन्न हो जाता है उस लड़की के प्रति, उसका गुण के प्रति, और बहुत सारा धन संपत्ति सोना चांदी उस लड़की को देते हैं लोग। देखिए सत्य का बल। इसके बाद उसे बहुत धन संपत्ति मिलता। इसके बाद वो सोचती है वो लड़की कि अरे मुझे ये सब मेरे शील के कारण मिला, मेरा ब्रह्मचर्य के कारण मिला है। ऐसा है तो मैं ये ब्रह्मचर्य जिंदगी भर पालन करूंगी, मरने दम तक मैं ब्रह्मचारी रहूंगी। ऐसे वो दृढ़ संकल्प ले लेती है और मरने दम तक ब्रह्मचारी रहती है। आश्चर्य है, अद्भुत है वो गुण। सामान्य आजकल के लोग को ब्रह्मचारी रहना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आजकल के लोगों को नहीं रख सकता, लेकिन रख सकता है अगर कल्याण मित्र कोई संगति है तो, अगर ज्ञान जानता है तो, सद्धर्म जानता है तो, ब्रह्मचर्य का आश्चर्य अद्भुत गुण जानता है तो रख सकता है, मेहनत करेगा तो। इस प्रकार वो जिंदगी भर ब्रह्मचारी पालन करके मर जाती है, बहुत पुण्य भी करती है। मरने के बाद उसी नगर में, देवपुत्र नगर में, देवपुत्र राजा का मुख्य पत्नी, मुख्य रानी के घर में जन्म लेती है। 10 महीना के बाद जन्म लेती है। जन्म लेते के साथ पिछले जन्म में जो सुंदर रूप था उसी रूप से बढ़कर दिव्य रूप के जैसा था इस जन्म में। उसका चमड़ी स्वर्ण वर्ण था, इसलिए उसका नाम रखते हैं उसके माँ पिता कंचन। कंचन का अर्थ होता है उस सोना का जैसा। बड़ा होते होते और सुंदर हो जाती है। बहुत सारे राजा लोग कहते हैं कि उस लड़की को, अपने राजकुमारी को हमें दीजिए, हमें दीजिए, लेकिन वो शादी नहीं करती है। वो भिक्षुणी आश्रम में जा कर के, भगवान बुद्ध जी के भिक्षुणी आश्रम में जाकर चीवर पहन लेती है। चीवर पहन करके भगवान बुद्ध जी के रास्ता पर चल के अपने मन के सभी विकारों को नष्ट कर देती है। राग क्रोध मोद आदि सारे गंदी को नष्ट करके इस भवसागर से, जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो जाती है। तो देखिए ये एक सत्य का बल कितना सुंदर था, कितना अद्भुत था। ऐसा एक नहीं, और भी हम सत्य का बल बताते हैं कि कैसे लोग सत्य का बल पहले के ज़माने में प्रयोग करते थे। अतीत में एक व्यक्ति था, एक लड़का था जिसका नाम था श्याम, नाम था उसका श्याम कुमार। वो अपने माँ पिताजी को सेवा करता था जंगल में। उसके माँ पिताजी बूढ़े थे एवं अंधे थे। एक बार की बात है, क्या होता है, शाम लड़का नदी से पानी ले रहा था घड़ा में। तो एक व्यक्ति क्या किया, उसे हिरन समझ करके, दूसरा एक राजा शिकार करने के लिए आया था। तो वो सोचा कि लगता कोई हिरन पानी पी रहा है, वो विषैला बाण से मार देता है। वो विषैला बाण लग जाता उसी लड़के को। लड़का उसी विष के प्रभाव से बेहोश हो जाता है। माँ पिताजी को पता चलता है तो वे लोग वहाँ पर आते हैं। माँ पिताजी देखिए सत्य का बल प्रयोग करते हैं। पता है कैसे? उसके माँ पिताजी अपना बच्चा पर हाथ रख कर कहते हैं
कि मेरा बेटा, हमारा बच्चा जीवन भर ब्रह्मचारी रहा है, हमारा बच्चा ब्रह्मचारी है। ये सत्य है। इसी सत्य का बल से हमारा बच्चा का जो विष है वो विष तुरंत खत्म हो जाए, वो विष तुरंत हट जाए। ऐसे सत्य का बल फैलाते के साथ आश्चर्य, देखिए सत्य का बल यही है। बच्चा का जो विष था उस लड़का का, उसके शरीर में तुरंत खत्म हो जाता है, लड़का खड़ा हो जाता है। सत्य का बल यही है। इसके बाद और एक सत्य का प्रयोग के बारे में पहले किया, उसके बारे में बताते हैं। पहले एक पतिव्रता नारी थी अतीत में। वो पतिव्रता नारी अपना सत्य का बल से, उसका पति को कुष्ठ रोग रहा था, अपना सत्य का बल से अपने पति का कुष्ठ रोग को ठीक कर देती है, सत्य का बल से। अभी बताने के लिए ज़्यादा समय नहीं, इसलिए वो नहीं बताएंगे, वो कभी बाद में बताएंगे। तो उस समय भी वो अपना सत्य का बल से अपने पति का कुष्ठ रोग ठीक करती है। और आप लोग सुने होंगे अंगुलीमाल डाकू के बारे में, बहुत लोग सुने हैं लेकिन सच्चाई नहीं जानते हैं कि वो अंगुलीमाल जी बाद में मुनि बन गए, उत्तम मुनि बन गए। जब अंगुलीमाल डाकू जंगल में लोगों के अंगुलियों को काट काट करके माला बना के पहनते रहता था, तब भगवान बुद्ध जी उसी जंगल में जा कर के अंगुलीमाल डाकू को अपना मधुर ज्ञान बता के सुधार देते हैं। वो अंगुलीमाल जी डाकू बाद में भिक्षु बन जाता है, भिक्षु बन के अहिंसक बन जाता है, शीलवान बन जाता है, गुणवान बन जाता है। एक बार की बात है, वो अंगुलीमाल बंटी जी भोजन के लिए एक बार गांव में जाते रहते हैं। तो जाते समय एक चीख सुनाई देती है, रोने की आवाज़ सुनाई देती है एक माँ का। वो माँ गर्भवती होती है, गर्भवती होती है और माँ बच्चा को जन्म देते रहती है, लेकिन बच्चा क्या होता है, अटक जाता है। बच्चा अटक जाने के कारण जन्म नहीं हो पाता है, प्रसूत नहीं हो पाता। तो माँ बहुत रोते रहती है। उस गर्भवती माँ के चीख को सुन करके बहंती जी को बहुत दया आ जाता है। बहंती सोचते कि मैं कैसे मदद करूं। भगवान के पास जाते हैं, भगवान बुद्ध जी के पास, पूछते हैं कि एक गर्भवती माँ प्रसूत नहीं कर पा रही है, मैं कैसे मदद करूं। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं अपना सत्य का बल इस्तेमाल करो। सत्य का बल कैसे करूं भगवान? बोलते हैं कि जाओ जा कर के कहो कि जब से मैं जन्म लिया हूँ तब से आज तक एक भी प्राणियों की हत्या नहीं की, ये सत्य से आपका गर्भ सुखी हो। अंगुलीमाल बंटी कहते हैं कि भगवान मैं तो बहुत सारे प्राणियों की हत्या किया, मैं कैसे ये सत्य का बल का इस्तेमाल करूं? ऐसा तो ठीक है, इस प्रकार से कहो जाके कि जब से मैं आर्य धर्म में जन्म लिया हूं तब से लेकर के आज तक जानबूझकर एक भी प्राणियों की हत्या नहीं की, हिंसा नहीं की। ये सत्य है, ये सत्य का बल से आप सुखी हो और आपका गर्भ सुखी हो। ऐसे जा कर के कह दो, सत्य का बल का इस्तेमाल करो। क्योंकि वो बहंती जब से चीवर पहने श्रोतापन हो गए, उसके बाद एक भी प्राणियों की हत्या नहीं की। वो बहंती जी गर्भवती माँ के पास जाते हैं, जा कर के सत्य का बल इस्तेमाल करते हैं। कैसे? या तो हंग भगनी अरियाय जातया जातो ना भी जानामि संचिच्च पाणं जीविता वोरोपेता तेन सच्चेन सोत्थिते हो तो सोत्थि गब्बसाते। इसका अर्थ है, बहंती जी कहते हैं कि बहन, जब से हम आर्य धर्म में जन्म लिए हैं तब से लेकर के आज तक जानबूझकर एक भी प्राणियों की हत्या नहीं की। ये सत्य है, ये सत्य का बल से आप सुखी हो, आपका घर भी सुखी हो। आश्चर्य, अद्भुत। जिस माँ का बच्चा लटका हुआ था प्रसूति के लिए, चाय छन्नी में पानी डालना जैसे चाय छन्नी में पानी डालने से पानी तुरंत गिर जाता है, वैसे बच्चा का जन्म हो गया। सत्य का बल ये है। अंधविश्वासों को विश्वास नहीं होता, लेकिन श्रद्धावानों को विश्वास होता। यही है सत्य का बल। और आप लोगों को मालूम होगा, हम लोग कुछ दिन के पहले आशीर्वाद के लिए, कोरोना से बचने के लिए रतन सूत्र के बारे में बताएं। आशीर्वाद के लिए
बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इससे कैसे होगा, ये क्या है, ये तो अंधविश्वास है। अरे वे लोग कहाँ जानते हैं सत्य का बल के बारे में। सत्य का बल आश्चर्य है, अद्भुत है, बहुत बड़ा बड़ा चीज हो जाता है। उसी रतन सूत्र में कुछ दूसरा नहीं, भगवान बुद्ध जी के जीवन का सत्य है, भगवान बुद्ध जी के धर्म का सत्य है, और भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ, भिक्षु संघ का सत्य है। इसीलिए उसी सत्य का बल से बोलते हैं कि सुखी हो। हर एक पद के अंत में आप लोगों को याद होगा बोलते हैं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु, ये सत्य वचन से कल्याण हो। उस समय वैशाली के लोग, राजा से लेकर के सभी लोग उस पर विश्वास किया श्रद्धा से, इसीलिए वो रतन सूत्र का आशीर्वाद उन लोगों को तुरंत काम किया, तुरंत ठीक हो गया। आजकल कितने लोग विश्वास करते हैं हमारे भारत देश में? कितने लोग? बहुत कम लोग। अगर पूरे भारत में सभी लोग विश्वास करके इसको करेंगे तो तुरंत ठीक हो जाएगा विश्वास करके, लेकिन विश्वास ही नहीं है। सत्य का बल उसी रतन सूत्र में। हम एक गाथा बताते हैं, इसका अर्थ बताएंगे, क्योंकि आप लोग शायद उसका अर्थ नहीं जानते होंगे। उसी रतन सूत्र में एक जगह पर है, किंचापि सो कम्मं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेत सावा अभब्बो सो तस्य पटिच्छादाय अभब्बता दिट्ठपदस्य उत्ता इदम्पि संघे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। उसी रतन सूत्र में वो जो वाक्य है, वो जो पद है, वो भिक्षु संघ का गुण के बारे में कहा जाता है। भिक्षु संघ का सत्य के बारे में क्या है? किंचापि सो कम्मं करोति पापकं, भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ कभी कभी अपने शरीर, मन, वाणी से कोई गलती कर सकते हैं, कभी कभी कुछ छोटा छोटा पाप हो सकता है, लेकिन बताते हैं भगवान बुद्ध जी क्या, कि वे लोग उसी पाप को छिपाते नहीं हैं। वे लोग कभी भी छिपा नहीं सकते। वे लोग उसी गलती को दूसरे किसी भिक्षु के पास जा करके प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। ये सत्य वचन से सबका कल्याण हो, बस यही पद, यही अर्थ वहां पर बोलते हैं। वो भिक्षु संघ का सत्य गुण है। तो वो सत्य का बल है। उसी रतन सूत्र में पूरा ही पूरा सत्य का बल है। कोई मंत्र नहीं है, कोई ईश्वर का कोई प्रभाव नहीं है, कोई भूत बंधन नहीं है। उसमें पूरा का पूरा भगवान बुद्ध जी के जीवन का सत्य छुपा है। भगवान बुद्ध जी के भगवान बुद्ध जी के द्वारा बताए हुए ज्ञान का सत्य है, भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ का सत्य है। उसी सत्य से वैशाली में पहले कल्याण हुआ, आप लोगों को भी कल्याण होगा अगर उसको विश्वास करके उसी बल का इस्तेमाल करेंगे तो आज आप लोगों को हम सत्य का बल के बारे में बताए हैं। तो ये सत्य का बल इस्तेमाल कौन कर सकता है? जिसके जीवन में सत्य होगा वही नहीं इस्तेमाल करेगा। अगर सत्य है ही नहीं तो इस्तेमाल कैसे करेगा? हम जो शुरू में बताएं कि अगर कोई ब्रह्मचारी है तो वो उसके जीवन का सत्य है। शादी हो गया तो अपने पति पत्नी से खुश रहता है तो उसके जीवन का सत्य है। हत्या नहीं करता है तो कभी भी चोरी नहीं करता है तो, कभी झूठ नहीं बोलता है तो, कभी भी नशा नहीं करता है तो, कभी चुगली नहीं करता है तो, कभी भी गुस्सा नहीं करता है तो, ये सब मनुष्य के जीवन का सत्य है। अगर ये सत्य आपके पास है तो आप उसी सत्य का बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़ी से कड़ी समय में, भयानक मुसीबतों में तुरंत वो सत्य का बल काम करेगा, लेकिन उसके लिए वो सत्य आपके जीवन में होना चाहिए, अखंड रूप से होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई लड़का है या लड़की है, वो ब्रह्मचारी बचपन से लेके जवान तक, शादी होने तक, कुछ बीमार आने पर या कुछ कष्ट होने पर वो सत्य क्रिया करती है। कैसे? कि मैं बचपन से लेकर आज तक ब्रह्मचारी रही, ये सत्य है। लेकिन उसी के बीच में अगर उससे कुछ गलती हो गया है तो, मिस्टेक हो गया है तो सत्य काम नहीं करेगा, क्योंकि सत्य पूरा अखंड रूप से सत्य होना चाहिए। इसीलिए आज तक अगर आपके जीवन में अभी तक सत्य नहीं है तो आज से इन सत्य को, इन गुणों को अपने जीवन में ले लीजिए और आज से अखंड रूप से पालन करिए, मरने दम तक। आपको जितना गुण हो सके ले लीजिए
और अखंड रूप से पालन करिए, कभी भी डैमेज मत होने दीजिए उसी सत्य को। आपको इसी सत्य का बल का इस्तेमाल कर सकता है खुद से विश्वास करके। इसलिए इसको ट्राई करिए आप लोग, ट्राई नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, सत्य को अपना लेंगे तो। एक बार की बात है, मैं एक बार अपने गुरुजी से इसी सत्य का बल के बारे में बातचीत कर रहा था। उस समय हमारे गुरुजी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास आजकल सत्य नहीं है, आज कुछ और होता है कल कुछ और, तुरंत बदल जाता है लोगों का सत्य, लोगों का गुण। और कह रहे थे हंसते हंसते कि बहुत सारे लोगों को खुद कभी कभी गुण को पालन करता है, सत्य को अपने जीवन में रखता है, लेकिन बहुत बार उन लोगों को विश्वास ही नहीं है उसका सत्य के बारे में, तो कैसे उसी सत्य का बल प्रयोग कर पाएगा। खुद को अपना सत्य के बारे में विश्वास होना चाहिए, विश्वास है तो अखंड रूप से सत्य का पालन करता है तो सत्य का बल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी बड़ी संकटों का सामना कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर आ सकते हैं। आपको अभी कितना घटना बताएं वो सब सत्य है। इसलिए आप लोग आज से ही सही इन सत्य गुणों को अपने जीवन में ले लीजिए, मरने दम तक उसे अपने जीवन से अलग होने मत दीजिए, डैमेज होने मत दीजिए। आप लोगों को कभी ना कभी भविष्य में ही सत्य का बल कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए आप लोगों को भगवान बुद्ध जी का आशीर्वाद से, भगवान बुद्ध जी के बताया हुआ श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, भगवान बुद्ध जी का भिक्षु संघ के आशीर्वाद से आप लोगों को भी ये सत्य गुणों को अपना करके जीवन भर सत्य गुणों में रह करके सत्य का बल भी इस्तेमाल करने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।